high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में ट्रिक बाय जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए माध्यक यानी माध्यिका का किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस लेके रहे हैं, जिसमें कि आपको पद और बारंबारता दी गई है। तो आप किस तरीके से उसका माध्यक निकालोगे, क्या होती है संचयी बारंबारता, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, वो सब चीज आज के वीडियो में जानेंगे। उसके रिगार्डिंग्स हमने पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको संचयी बारंबारता के बारे में भी बताया था, बट उसमें हमने एग्जांपल्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वही कराए थे। बच्चों की डिमांड ये थी कि सर हमें एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस कराइए थे, तो बच्चों की खासकर बच्चों के लिए हम एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज उन्हीं को लेकर के आए हैं। और आज हम जो कराएंगे क्वेश्चंस उसमें पद और बारंबारता होगी, यानी इसमें वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वर्ग की माप वाले वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कल नेक्स्ट डे आपकी अपलोड की जाएगी वीडियो। उस वीडियो के अंतर्गत आपको वर्ग की माप वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, वर्ग अंतराल वाले, वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज के जो भी पद और बारंबारता के क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई इसमें से 4 से 5 नंबर का एक हर साल क्वेश्चन माध्यक या माध्यिका किस तरीके से का आंसर किस तरीके से निकाला जाता है, माध्यिका क्या होती है, इसके रिगार्डिंग हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो भाई सिंपल है, छोड़ना नहीं है एक भी। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अच्छे भले चंगे होंगे। तो जब आप अच्छे होंगे, सेहत अच्छी होगी, तो आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। इसलिए अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखिएगा और मन से पढ़ाई करिएगा। मन ये नहीं करना है कि बुक्स आगे रखिए, मन अलग है। मन को भी अपनी बुक्स पे फोकस करो, तभी आपकी समझ में आएगा। ये चीजें रखिए, माइंड अपना बुक्स पे फोकस करोगे तभी आपकी चीजें समझ में आएंगी। ये नहीं है कि मन खेलने कूदने में लगा है और बुक्स आपके सामने रखी है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बुक्स है तो बुक्स पे फोकस करिएगा और जो चीज आप कर रहे हैं उसको मन लगा करके करिएगा। मैथ्स में आपसे बोला गया है, मैथ में मेनली है टाइम मैनेजमेंट। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, करते वो भी सॉल्व हैं, और कुछ बच्चे उसको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों में डिफरेंस केवल एक ही है कि उन्होंने रिपीट किया। जो बच्चे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने उस क्वेश्चंस को रिपीट किया, यानी दोहराया। तो आपको भी टाइम कंज्यूम करना है, टाइम बचाना है, टाइम को जो क्वेश्चंस में मोर टाइम लेते हैं उसको टाइम को डिडक्ट करना है, यानी कम करना है। तो आपको उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिपीट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये एक्सरसाइज हमसे आती है तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको भी आप रिपीट करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते उन पर तो मैंने फोकस करना ही करना है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं उनको रिपीट करिए, उनमें अपनी स्पीड बढ़ाइए। जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकोगे। सेकेंडली, मेनली अगर आपका क्वेश्चंस आप स्पीडली कर लोगे तो आप क्वेश्चंस जैसे एग्जाम फिनिश होने से पहले आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अपनी जो सीट होती है, पेपर सीट मिलेगी, उसको आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस कैसे किए। जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप जल्दी जल्दी में क्या चेक करेंगे, क्या नहीं चेक करेंगे। तो ये चीजें रखिएगा ध्यान, यानी टाइम बचाना है और टाइम में उस टाइम में आपको अपनी कॉपी को रीचेक करना है, पेपर की जो सीट है उसको रीचेक कर। अब रीचेक करने के लिए आपको मेनली टाइम है, और टाइम को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं कि उसको जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उन क्वेश्चंस में हम हाफ टाइम करके, यानी उस क्वेश्चन से क्वेश्चन टाइम को बचा करके। तो हमें मेनली यही है, टाइम मैनेजमेंट करना है। और टाइम मैनेजमेंट तो ये होगा कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आते हैं लेकिन वो टाइम लेते हैं, उस टाइम को बचाना है। मेनली अगर उस टाइम को आपने बचा लिया तो गारंटी लेता हूं आपका स्कोर 90 से एबव ही जाएगा, 90 से ऊपर जाएगा। अगर आपने टाइम बचा लिया तो टाइम डिटेक्ट कर लिया, टाइम बचाना सीख गए, तो 101% गारंटी आपके 90 नंबर से ऊपर ही आएंगे, 90 से कम का स्कोर नहीं होगा।
तो मेनली है फोकसिंग, टाइम मैनेजमेंट। सेकेंडली मैथ्स में आप रिपीटेशन करिए, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी रिपीट करना है, और जो क्वेश्चंस आपकी समझ में नहीं आते, टाइम लेते हैं, उनको भी रिपीट करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको बहुत कम आते हैं उन पर मेनली सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो आते हैं उन पर थोड़ा कम, जो आते हैं बट टाइम लेते हैं उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए, और जो आते ही नहीं है उन पर टाइम ज्यादा लगाइए। मान लीजिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको 15 मिनट में करिएगा, उनको 15 मिनट में रिपीट करिएगा, और जो आते हैं उनको आधा घंटा, और जो बिल्कुल नहीं आते उनको 1 घंटा दीजिएगा। जब आप 1 घंटा देंगे तो गारंटी है जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आते वो 100% आपको आ जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आपको बताते हैं कि माध्यक यानी माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है अगर आपको पद और बारंबारता दी गई है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और उस वीडियो को आप सबसे पहले वॉच कर सकें, और उसमें जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी ट्रिक्स लगाई होगी, वो आप सबसे पहले रीड कर सकें, लर्न कर सकें, और उसको रिपीट कर सकें, जो कि आप सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले वॉच करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाई देगी, और सबसे पहले आप उसको सीख सकेंगे। और जब आप उसको सीखोगे, उसको रिपीट करोगे, तो आपके माइंड में एक साथ फिट हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3। आपको 3 क्वेश्चन आपको करा दिए थे जिसमें केवल पद ही पद थे, बारंबारता नहीं थी। अब नेक्स्ट जिसमें पद और बारंबारता है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपको भार यानी केजी में, भार किस में दिया गया है, किलोग्राम में, और बारंबारता यानी एफ, ये चीजें आपको दी गई है। नेक्स्ट आपको निकालनी है क्या, संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता, ये अपनी तरफ से आपको बनानी है, संचयी बारंबारता। आप भार क्या दिया गया है, देखिए 45, 50, 55, 60, 65, 60, सॉरी ये दिया गया आपको 64, ये दिया गया आपको वेट, यानी आपको इतना वेट दिया गया है। बारंबारता दी गई है आपको 5, 8, 10, 11 और 17, इतना सब कुछ आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, माध्यिका यानी माध्यक, माध्यक या माध्यिका सेम बात है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता देखिए, इसमें टोटल बारंबारता कितनी दी है, एफ इक्वल टू आपको दिया गया है, टोटल है, इन सबको क्या करना है, टोटल में आपको क्या करनी है, इन सबको क्या करना है, ऐड कर लीजिए। 8, 5, 13, 13, 1, 14, 14 और 7, 21, हाथ लगी 2, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4, 4 और 1, 5, यानी कितना हो गया 51। इतना क्लियर हो गया, यानी हमने इसकी क्या निकाली, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी आ गई। अब देखिए मेन है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता की लास्ट का जो योगफल है वो 51 ही आना चाहिए, दोनों का मैचिंग होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। अब लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड में क्या करेंगे, ये वाला 8 ऐड हो जाएगा, 5 + 8 कितना हो गया आपका 13, 13 में 10 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 23, 23 में 11 ऐड हो जाएगा, आपका हो गया ये 34, इतना होगा 34 में 17 ऐड होगा, आपका ये हो गया 51। तो देखिए ये और आपके जो टोटल बारंबारता है दोनों का योगफल क्या है, सेम इक्वल ही आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। अगर एक जैसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है एडिशन में, यह चीज हमेशा ध्यान रखिए। इन दोनों की सेम वैल्यू आएगी, यानी इन सभी पदों को जोड़ेंगे और एक एक पद जोड़ोगे तो उन सबकी बारंबारता एक जैसी आएगी।
अब सेकेंडली यहां से होता है, ये जो नंबर्स आया है, जो संचयी बारंबारता है या संचयी बारंबारता है, उनका जो योगफल आया है वो आपको मेनली पता होना चाहिए सम संख्या है या विषम संख्या। अब सम संख्या, विषम संख्या, आप इतना तो जानते हैं, जिसमें 2 से भाग चला जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है उसको बोलते हैं हम विषम संख्या। तो देखिए 51 है, 51 में इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों कि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 52 में जाएगा 2 से, 51 में नहीं जाएगा। तो ये हमारी कौन सी है, विषम संख्या। क्या है हमारी विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए अलग सूत्र है माध्यिका में, यह ध्यान रखिए, सम का अलग है और विषम संख्या के लिए अलग है। तो विषम संख्या के लिए हमारा माध्यिका बराबर n+1/2 वह पद, यानी n में जो n की वैल्यू है उसमें +1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। सिंपल है विषम संख्या का। तो देखिए n की वैल्यू 51 + 1/2 वह पद हो गया हमारा 52/2 वह पद। ये हो गया हमारा, इससे 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 26 वह पद। अब आपको 26वां पद आ गया। अब इसमें मेनली फाइंड आउट करना है कि हमारा 26वां पद कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहां तक आपका कितना था 23। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए 23, तो 23 को तो क्रॉस कर गया हमारा 26। अब नेक्स्ट पद कौन सा है 34। कौन सा है हमारा 34। तो 34 है संचयी बारंबारता क्या है नेक्स्ट, क्योंकि हम 23 को क्रॉस कर चुके हैं तो नीचे वाली लोअर लिमिट्स में नहीं लेंगे, अपर में जाएंगे, अपर लेवल पर चले गए। तो अपर लेवल पे हमारा कौन सी संचयी बारंबारता है 34, और 34 के सामने वाला पद कौन सा है हमारा 60। कौन सा हमारा पद 60। तो हमारा 26वां पद कौन सा होगा 60। तो इसकी बारंबारता कितनी, इसकी माध्यक कितना निकल के आया हमारा 60। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपको अदर क्वेश्चंस भी अगर आ जाएं तो आपको इसी तरीके से करने हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये चीज याद रखिए। इसी वजह से हम इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हर साल 4 से 5 नंबर में हर साल एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आएगा या 5 नंबर का। इसमें से टोटल माध्यक और बहुलक में से टोटल 10 नंबर का पेपर आता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें माध्यक बहुलक एक ही क्वेश्चंस में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको आने वाली वीडियोज में मिल जाएगा। बट यहां पर एक एक टॉपिक्स क्लियर करना है, इसी वजह से हम ना ज्यादा लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं जिससे आधा घंटे से ऊपर ना जाए, और सेकेंडली ना उसमें हौच पौच किसी अदर सब्जेक्ट को भी मिक्सअप कर रहे हैं। केवल जो माध्यिका बताया तो उसके अंदर केवल माध्यिका की ही बात होगी, अदर किसी फॉर्मूला अदर किसी मेथड्स की बात नहीं होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया आपको प्राप्तांक और बच्चों की संख्या। प्राप्तांक और बच्चों की संख्या दी गई है कि क्या है बच्चों की संख्या। तो देखिए यानी बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए और छात्रों की संख्या। ये चीजें नहीं है। यहां पर नेक्स्ट कॉलम अपनी तरफ से बनाएंगे संचयी बारंबारता। इतना बन गया। अब प्राप्तांक इसमें से नोट करना है कि कितने कितने उन्होंने नंबर्स प्राप्त किए। तो देखिए 33, 34, 35, 36, 37 इतने नंबर्स उन्होंने प्राप्त किए। कितने स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए तो देखिए 2 ने 33, 3 ने 34, 4 ने 35 और 5 ने 36 और 1 ने 37 इतने नंबर्स स्टूडेंट्स ने प्राप्त किया। यानी इसमें मेनली क्या होता है प्राप्तांक, यानी 2 बच्चों ने 33 नंबर आए,
3 बच्चों के 34 नंबर आए और 4 बच्चों के 35 नंबर आए, 5 बच्चों के 36 नंबर आए, यानी एक बच्चे के 37 नंबर, यानी 5 बच्चे, यानी जो 5 स्टूडेंट्स है उनके 36 नंबर आए। ये चीजें मेनली दी गई हैं। अब इसकी क्या निकालनी है आपको, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका योग, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, यानी बारंबारता हमारी क्या है। तो इन सभी जो है 2 3 5 5 4 9 9 1 10 10 और 5 15, यानी सिग्मा एफ, इसको सिग्मा एफ बोल सकते हैं, या एम इक्वल टू हमारा हो गया 15। कितना हो गया, 15 हो गए। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, 15। अब क्या निकालनी है आपको, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे आप, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, फर्स्ट पद हमारा यही रहेगा, नेक्स्ट में आप उससे जो आगे की फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते जाएंगे। 2 + 3 इक्वल टू हो गया हमारा 5। 5 में हम 4 ऐड करेंगे, 5 + 4 इक्वल टू हो गया हमारा 9। 9 में हम 5 ऐड करेंगे, 9 + 5 इक्वल टू 14। 14 में नेक्स्ट पद ऐड करेंगे, 14 + 1 इक्वल टू हो गया आपका 15। तो ये निकल के आ गई हमारी संचयी बारंबारता। अब नेक्स्ट क्या है, ये देखना है ये संचयी बारंबारता जो क्या है हमारी, इवन है या ऑड, यानी सम है या विषम। तो ये निकल के आई हमारी क्या है, विषम। क्या है हमारी, विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो विषम के लिए अगर आपकी जो नंबर्स हैं, यानी संचयी बारंबारता टोटल वैल्यू आपकी कितने पद हैं, विषम संख्या में आ रही है, जो बारंबारता आपकी विषम संख्या में है, तो विषम संख्या के लिए माध्यिका वाला सूत्र लगाएंगे, जो विषम संख्या में हम यूज करते हैं। माध्यिका बराबर होती है हमारी n+1/2 पद। ये है हमारा विषम संख्या के लिए फॉर्मूला। तो देखिए n+1, n की वैल्यू आपको कितनी दी है, 15, तो 15 + 1/2 पद। ये हो गया। अब ऐड करिए 15 + 1 16/2 वहां पद। ये हो गया 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8वां पद। इतना क्लियर हो गया, यानी पद आपको निकल आया, कौन सा आया, ये 8वां पद है। अब नेक्स्ट 8वां पद हो कौन सा सकता है, मे बी, इसमें प्रोबेबिलिटी है, यानी कौन सा पद देखें, यहां तक हमारे कितने हैं 5 और ये कितना है हमारा 9। तो 5 से तो एबव ही जाएगा, 5 से ऊपर जाएगा, तो हमारा किस में आ गया, 9 में। किस में आ गया हमारा, ये 9 में। तो हमारी जो माध्यिका है कितनी हो गई, 35, यानी 9वां पद कौन सा है हमारा, 35। क्योंकि हम 5 से ऊपर जा रहे हैं, 8वां पद आ रहा है, यानी 5 से ऊपर। तो हमने आपको बताया था ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको लेते हैं ना, कि लोअर लिमिट, लोअर फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना है, अपर फ्रीक्वेंसी को हमेशा लेना है। जो अधिक बारंबारता है उसको लेना है, निचली बारंबारता जो निकल चुकी है उसको नहीं लेना है, नीचे वाला पद नहीं लेना है, अपर पद लेना है, यानी ऊपर वाला पद। तो हम कौन सा लेंगे, इसका 9वां पद। 9वां पद होगा हमारा 8वें पद का माध्यक। तो 8वां पद हमारा क्या है, 35। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 35। ये हो गया आपका माध्यक यानी माध्यिका। समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट भाई करते रहिएगा, और चैनल अगर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेते आएंगे, और कोई भी वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप वीडियो को हमारी को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। इसीलिए बोला जा रहा है आगे जो टॉपिक्स आएंगे, मजेदार टॉपिक्स आएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, और साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे कि क्या क्या पेपर्स में आएगा और आपको किस तरीके से पेपर्स की तैयारी करनी है, आपको इतने दिन के अंदर कितना रिकवर करें, और कैसे कैसे पास होना है, कैसे कैसे कॉपी राइट करनी है, कैसे लिखनी है कॉपी, कैसे क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसलिए अभी बोला हूं कि अभी अगर चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। क्यों कि आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस मैथ्स के अलावा हम अदर सब्जेक्ट से भी वीडियो लेकर के आएंगे, यानी साइंस से बच्चे घबराते उसको भी लाएंगे, और हमारे जो कोचिंग सेंटर चल रहा है उस कोचिंग सेंटर के बच्चे किस तरीके से सेकंडों में जो समीकरण संतुलित करते हैं वो कैसे करते हैं
उसके रिगार्डिंग भी वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चंस को मिनटों में, जिसको बच्चे करने में टाइम लेते हैं कि समीकरण संतुलन हम किस तरीके से करें, तो उन समीकरण संतुलन को बच्चे किस तरीके से चुटकियों में कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो इसलिए भाई अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये ध्यान रखें, क्योंकि वरना मिस हो गया, एक बार अगर कोई चीज मिस हो गई तो भाई ये समझ लो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपको 50 व्यक्ति हैं और जिनके हृदय का व्यास किसमें है, मिलीमीटर में। यानी आपको दिया गया है हृदय का व्यास किसमें दिया है, mm यानी मिलीमीटर में। मिलीमीटर में हृदय का व्यास दिया गया है और व्यक्तियों की संख्या यानी F दी गई है आपको। और नेक्स्ट है आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये आपको दिया गया, व्यास मिलीमीटर में आपको दिया गया है, जो हृदय का व्यास है वो मिलीमीटर में दिया गया आपको 120, 121, 122, 123, 124 और 125 ये दिया गया है। अब दी गई आपको व्यक्तियों की संख्या, यानी इतने व्यक्तियों को कितना है, देखिए 5, 9, 14, 8, 5 और 9 इतने इनके, यानी 5 व्यक्तियों का जो हृदय का व्यास है वो 120 है, 9 का 121, 14 का 122, यानी इनके व्यास, हृदय की जो व्यास है यानी हृदय की जो माप है वो मिलीमीटर में इतने दी गई है। अब इसकी आपको फ्रीक्वेंसी यानी आपको माध्यिका यानी मीडियन आपको निकालना है कि इनका मीडियन क्या होगा। इससे पहले हम किसकी निकालेंगे, एन की वैल्यू। एन आप ऐड कर लीजिए, कितने होते हैं, देखिए 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 8, 26, 26 और 5, 31, 31 और 9 होगा आपका 40, 40 की 0, 4 और 1 कितना हो गया 50, यानी ये हो गया हमारा एन की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी एन कितनी आ गई 50। वैसे इसमें दिया गया है कि 50 व्यक्तियों की, तो देखिए 50 व्यक्ति हैं, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर लिए, कुछ नहीं जाता। एक चीज हो जाती है, बस आपका मैथ कैलकुलेशन जबरदस्त हो जाता है। बस ये चीजें करनी है, ऐसा नहीं है 50 दिए लिख दो, ऐसे ही नहीं चलेगा, काउंट करो भाई। आप मैथ जानते हैं, काउंट करने में कितना टाइम लगता है, एडिशन करना है सेकंडों में करो भाई। उस पर डिपेंड मत रहो कि 50 दिए, हाँ दिए हैं, बट एक बार काउंट कर लो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और हैवी हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है, उस पर दूसरे पे डिपेंड मत रहो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सही है, सही क्वेश्चन आप कर रहे हो, बट क्या करते हो दूसरे के भी चीटिंग के चक्कर में क्या हो जाता है, अपना सही क्वेश्चन होते हुए आप दूसरे पे भरोसा कर लेते हो। ये चीज नहीं भाई होनी चाहिए। अगर आपने दूसरे पे भरोसा कर लिया तो भाई दूसरे का क्या भरोसा, उस पर आता है या नहीं, आप अपने आप पे भरोसा करिए ना, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रहिए, 100% पास हो गए। अगर आप दूसरे के डिपेंड रहोगे तो दूसरे के सहारे आप कभी नहीं पास हो सकते। अपने पे बिलीव करना है। आप क्या करोगे, ये नहीं करना है कि वो क्वेश्चन गलत कर रहा है, भाई उसने क्वेश्चन कर दिया, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, मैं जो कर रहा हूं आई एम राइट, मैं हूं बिल्कुल सही है। यही अगर आप रखोगे कि मैं बिल्कुल सही हूं, आप जिंदगी में बहुत ही टॉप लेवल तक जाओगे, ऊपर लेवल तक जाओगे। अगर आप दूसरे पे डिपेंड हो गए तो वो दूसरा धक्का ही मार के आपको भगा देगा। ये देखना है, दूसरे कभी भी आपका साथ नहीं देते, अक्सर मजबूरियों में दूसरे छोड़ के भाग जाते हैं। ऊंचाई पे होंगे बहुत सारे आ जाएंगे कंधे लगाने के लिए, आप नीचे होंगे तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। ये चीज आगे अक्सर क्या होता है कि जब आप अमीर होते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड, मित्र, नाते, रिश्तेदार बहुत सारे आ जाते हैं,
बट जब आप कम गरीब हो जाते हैं, यानी पैसा आपके पास खर्च हो जाता है, तो जो अपने हैं, खास सगे हैं, वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ये चीजें मत ध्यान रखिए, आप अपने आप पे विश्वास करिए कि मैं अकेला हूं और मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। बस अगर आपके माइंड में आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, दैट यू विल बी सक्सेस। अगर आप आई कैन नॉट डू, अगर आपने माइंड में कर लिया आई कैन नॉट डू, दैट यू विल फिनिश, यानी उसी दिन आप समाप्त हो गए। आई कैन डू टॉप लेवल, आई कैन नॉट डू दैट यू विल बी फिनिश, यानी उसी दिन सेम डे आप जिस दिन आपने कह लिया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उसी दिन डेड हो गए भाई, समाप्त हो गए। ये चीजें ध्यान रखनी। दूसरे के भरोसे कभी मत करना कि मैं दूसरे के भरोसे पास हो जाऊंगा, वो बच्चा है मैं उससे, ये चीज नहीं, अपने आप पे बिलीव करिए। आप भी तो हैं, आपके पास भी तो माइंड है, दैट्स आई विल डू, मैं कर सकता हूं, यू विल सक्सीड, आई कैन नॉट डू, यू विल फिनिश। ये चीज ध्यान रखनी है। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव को बाहर करिए। पॉजिटिव सोचोगे टॉप लेवल तक जाओगे, नेगेटिव करोगे गड्ढे में गिरोगे। ये चीज ध्यान रख के चलना। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो संचय बारंबारता, संचय बारंबारता देखिए, इसको ऐड करेंगे 5, फर्स्ट पद तो सेम रहेगा, नेक्स्ट पद ऐड करेंगे 5 + 9, यानी हो गया आपका 14, 14 में 14 ऐड करना है, आपका हो गया 28, 28 में 8 ऐड करेंगे, आपका हो गया 36, 36 में 5 ऐड करेंगे, हो गया आपका 41, 41 में 9 ऐड करेंगे, हो गया आपका 50। ये निकल के आ गई आपकी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे सभी सम पद हैं, सम नंबर्स हैं, यानी 2 से पूर्णतः है विभाजित है, सम से पूर्णतः विभाजित है, यानी हमारी क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए जो माध्यिका होती है उसका अलग फॉर्मूला है। अभी तक आपने किसके लिए किया था, विषम संख्या के लिए। अब देखिए सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए होता है आपका माध्यिका बराबर सम संख्या के लिए माध्यिका है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2, यानी n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए n/2, n की कितना है हमारा 50, 50/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, यानी 50/2 + 1 वा पद बट्टे में रहेगा आपका 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो गया ये 25 वा पद प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये भी 25 हो गया +1, यानी क्या हो गया हमारा 26। देखिए 22 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 हो गया, 25 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 26, तो ये हो गया आपका 26वां पद अपॉन 2। अब देखिए 25 और 26, देखिए कितना है, 14 से तो ऐड होगा, तो हमारा किस पे आया 28 पे, तो 28 का कौन कितना है 120, कितना है ये 120, तो 25वां पद भी आपका 120 रहेगा और 26वां पद भी 120 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120। ये हो गई आपका माध्यिका। तो एक चीज है कि सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला है और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला अलग है। सम में आपको n/2 वा पद और n/2 + 1 वा पद का फॉर्मूला लगाना है अपॉन 2। विषम के लिए केवल और केवल n+1 अपॉन 2 वा पद निकालना है। तो आपको समझ में आएगा कि सम के लिए कौन सा फॉर्मूला है और विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है और किस तरह क्वेश्चन समझाने का मेथड अगर आपको समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वर्ग अंतराल या वर्ग की माप वाले क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और मोर आपके प्रॉफिटेबल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और न्यू मेथड्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको
समझाएंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।